पैर का कॉर्न, जिसे गोखरू कहते हैं, बहुत परेशान करने वाली समस्या होती है। ऐसे ही पूर्णा जी भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो आर्मी में है और जिनकी पोस्टिंग है जम्मू कश्मीर में। सो काम करने में भी दिक्कत आ रही थी, जॉब में भी दिक्कत आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। जब ये गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करते थे तो देखने के बाद और ज़्यादा डर बढ़ जाता था कि ये जो पैर को मेरे गोखरू हुआ है, जो कॉर्न हुआ है, ये अगर बढ़ गया तो क्या इससे कैंसर भी हो सकता है। ऐसी काफ़ी शंकाएँ, कुशंकाएँ इनके दिल में रहती थी। नमस्कार, मेरा नाम पूर्णा गणेश बुध है। मैं अभी भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। पिछले 2-3 साल से मैं गोखरू से काफ़ी परेशान था। इसी परेशानी को चलते चलते समय मिलते मिलते हम कभी यूट्यूब पे सर्च करते या नेट पे सर्च करते। तो इसी दौरान मैं गूगल पे सर्च कर रहा था तो मैं डॉक्टर साहब का वीडियो देखा। देखने में पता चला कि डॉक्टर साहब मेरे नज़दीक के हैं और अकोला सिटी के हैं। तो मैं थोड़ा वीडियो को और देखा तो काफ़ी लोगों की उसमें एक्सपीरियंस भी था, काफ़ी लोगों की कमेंट्स भी थी कि डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। तो इसी कमेंट्स को देखते देखते मेरा भरोसा और बढ़ गया डॉक्टर साहब पे। तो मैं छुट्टी के दौरान डॉक्टर साहब से मिलने आया और पिछले 3 महीने से मैंने डॉक्टर साहब से दवाई ली थी। और 3 महीने से लेके अब तक मेरे पैर के अंदर मतलब 100% बोल सकते हैं आप उसको कि मैं अपने उस जो डॉक्टर साहब ने मेरे साथ जो ट्रीटमेंट दिया है वो 100% सही है और मैं बिल्कुल उसके सेटिस्फाइड हूँ। और आज मेरा कॉर्न बिल्कुल ठीक है, जिसको मैं पिछले 3 साल से झेल रहा था। तो इसलिए मैं आपको डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप भी मतलब डॉक्टर साहब पे यकीन कर सकते हैं। थैंक यू। तो क्या आपको तकलीफ क्या होती थी पूर्णा जी उसकी, मतलब किस तरह से परेशानी थी और आपको आपके काम में इससे क्या दिक्कत होती थी? तकलीफ डॉक्टर साहब देखिए, अगर ये पैर का है तो हमारा वर्क होता है फिजिकल ज़्यादा। तो फिजिकल वर्क के दौरान हम ज़्यादातर पैर में शू रहते हैं। तो उसी कारण शायद मेरे को कॉर्न हो रखा था। तो हर जगह पे मुझे कहीं चढ़ना उतरना हो तो उसका दिक्कत होता था। सुबह पीटी मतलब शुरू के पीटी, सुबह की पीटी रूटीन सही और रात के नाइट ड्यूटी तक मेरे मतलब पैर में भी था और दिमाग में भी था। तो एक जगह पे ना होकर कॉर्न पैर में होता था और उसका दिमाग में मतलब चलता रहता था कि यार क्या चीज़ है, क्यों नहीं ठीक हो रहा। तो बहुत समस्या थी डॉक्टर साहब, लेकिन अभी वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ज़बरदस्त बात इन्होंने बोला कि पैर में कॉर्न था लेकिन उसके विचार इतने थे कि वो दिमाग में भी परेशानी का कारण बन गई थी और काम में भी आपको तकलीफ होती थी, है ना। तो शूज़ पहनने से ये कभी कभी होता है। जैसे दूसरे भी मेरे वीडियोज़ है कॉर्न के, वो भी आप ज़रूर देखिए। उसमें मैंने कारणों के बारे में बताया है, लक्षणों के बारे में बताया है। तो बहुत बार क्या होता है, हार्ड शूज़ पहनने की वजह से, जब हम हार्ड शूज़ पहनते हैं या हार्ड सरफेस पे जब हम चलते हैं तो ये गोखरू तैयार होने लगता है, जैसे आपको हुआ था। इससे आपको तकलीफ़ें क्या क्या थी और कितने साल से था ये? डॉक्टर साहब ये मेरे को पिछले 3 साल से था। पिछले 3 साल से मैं इसके बारे में 1-2 यूट्यूब पर सर्च करके दवाई भी लिया था, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला मेरे को। तो तकलीफ ये थी कि नंगे पैर कहीं चल नहीं सकते। अगर गलती से पैर जूते के अंदर कोई कंकर या पत्थर आ गया और वो उसी कॉर्न के नीचे आ गया तो मतलब जान निकल जाती, जान निकलने जैसा दर्द उसमें होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और 3 महीने में आप एकदम अच्छे हो गए? बिल्कुल 100% में इसके मतलब ठीक हो गया। क्या बात है, क्या बात है। तो आपके पैर का फोटो भी मैं दिखा देता हूँ अभी एक डाल के हमारे दर्शकों को, तो उनको दिख जाए कि भाई किस तरह से क्लियर हो गया है, क्लीन हो गया है। चलेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेडिसिन भी अच्छे से ली है। बिल्कुल, मेडिसिन को आप मतलब स्किप मत कीजिए। मेडिसिन तभी काम करेगी जब आप उसको डेली रूटीन में लेंगे। करेक्ट। सो बाकी मेरे वीडियोस भी है, उसे भी आप ज़रूर देखिए। कॉर्न क्यों होता है, इसमें क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स इसमें होते हैं और उससे क्या तकलीफ़ें होती है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो है। इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। याद रखिए, कॉर्न को काटना नहीं है। ऑपरेशन की बजाय अगर आप होम्योपैथी की दवाई लेते हैं तो बिना किसी ऑपरेशन के ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जैसे इनका हुआ है, पूरी तरह से निकल गया। सो इस तरह से भी हो सकता है। सो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।